हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी लूप। आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही जबरदस्त कोर्टरूम ड्रामा मूवीज के बारे में, जिनमें आपको एक काफी अलग लेवल के कॉन्सेप्ट के साथ में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। इनमें से मोस्ट ऑफ द मूवीज आपको हिंदी में ही देखने को मिल जाएगी, तो ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारी लिस्ट की पहली मूवी है द जज। द जज 2014 में ये क्राइम थ्रिलर मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में हैंक पामर नाम के एक लॉयर की कहानी को दिखाया गया है, जो काफी साल बाद अपने शहर में वापस लौटता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसका फादर एक फॉल्स मर्डर केस का अक्यूज्ड है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी तरह से अपने फादर को इस केस से बाहर निकालेगा। अब अपने फादर को बचाने के लिए वो क्या कुछ करता है और केस का ट्रायल किस तरह से चलता है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी को IMDb पर 7.4 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है सेक्शन 375। ये 2019 में ये क्राइम थ्रिलर मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में रोहन खुराना नाम के एक फिल्म मेकर की कहानी को दिखाया गया है, जिसके ऊपर उसकी टीम की एक लड़की फिजिकल असॉल्ट का केस कर देती है। अब इसके बाद इनका ये केस सेशन कोर्ट में चलता है, जहाँ पर रोहन खुराना को 10 साल की सजा हो जाती है। जिसके बाद तरुण नाम का एक लॉयर रोहन के केस को हाई कोर्ट में चैलेंज करता है और वहाँ पर उसे बचाने के लिए केस लड़ता है। अब इसके बाद फिर कहानी में क्या कुछ होता है और क्या रोहन बच पाता है या फिर नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी को IMDb पर 8.1 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है फ्रैक्चर। ये 2007 में ये क्राइम थ्रिलर मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में टेड नाम के एक बंदी की कहानी को दिखाया गया है, जो अपने वाइफ का मर्डर कर देता है और पुलिस के सामने कन्फेस भी कर लेता है। जिसके बाद उसके केस का ट्रायल चलाया जाता है, जहाँ पर टेड अपने लिए लॉयर लेने से मना कर देता है और खुद ही अपने केस को डिफेंड करना शुरू कर देता है विली नाम के एक बहुत ही बड़े वकील के सामने। लेकिन जब केस का ट्रायल शुरू होता है तो हमारे सामने कुछ बहुत ही खतरनाक चीजें खुलना शुरू हो जाती है। अब इसके बाद फिर कहानी में क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी को IMDb पर 7.2 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है नथिंग बट द ट्रूथ। ये 2008 में ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में रेचल आर्मस्ट्रांग नाम की एक रिपोर्टर की कहानी को दिखाया गया है, जो एक स्टोरी कवर करती है, जिसके जरिए एक सीक्रेट CIA ऑपरेटिव की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। अब इसके बाद गवर्नमेंट रेचल के ऊपर प्रेशर डालती है कि वो अपना सोर्स बताए कि कैसे उसे ये इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन फिर रेचल अपना सोर्स बताने से इनकार कर देती है, जिसके बाद रेचल को जेल में डाल दिया जाता है। अब इसके बाद फिर रेचल बचने के लिए क्या कुछ करती है और कहानी में क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी को IMDb पर 7.1 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है लायर लायर। ये 1997 में ये कॉमेडी ड्रामा मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में फ्लेचर रीड नाम के एक लॉयर की कहानी को दिखाया गया है, जो अपने काम में काफी ज्यादा माहिर होता है और किसी भी क्रिमिनल को चुटकियों में बचा लेता है। वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसकी झूठ बोलने की कला बाकियों से बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन फिर एक दिन उसकी लाइफ पूरी तरह से उस टाइम बदल जाती है, जब वो चाह कर भी झूठ नहीं बोल पाता और जब भी कुछ बोलता है सिर्फ सच बोलता है। अब लगातार सच बोलने की वजह से उसकी लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है और क्या कुछ करता है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी को IMDb पर 6.9 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। ये 2005 में ये एक हॉरर क्राइम ड्रामा मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में एमिली रोज नाम की एक लड़की की कहानी को दिखाया गया है, जिसके ऊपर एक्सोर्सिज्म किया जाता है क्योंकि लोगों का मानना होता है कि उसे एक डीमन ने पोजेस्ट कर रखा है। लेकिन इसी दौरान फिर एमिली रोज की मौत हो जाती है, जिसके बाद ये केस कोर्ट में पहुंचता है, जहाँ पर एक्सोर्सिज्म करने वालों के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि उसे किसी डीमन ने पोजेस्ट नहीं किया था, बल्कि उसे एक बीमारी थी जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। जिसके बाद इस केस का ट्रायल शुरू होता है। अब इसके बाद फिर कहानी में क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी को IMDb पर 6.7 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है द लिंकन लॉयर। ये 2011 में आई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में माइक नाम के एक लॉयर की कहानी को दिखाया गया है, जिसे एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन द्वारा हायर किया जाता है ताकि वो उसके बेटे को डिफेंड कर सके, जिसके ऊपर एक प्रोस्टिट्यूट को असोल्ट करने का केस बना होता है। अब आखिर इस केस के पीछे की असली सच्चाई क्या होती है और माइक उसे डिफेंड करने के लिए क्या कुछ करता है और कहानी में आगे क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी को 7.8 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ बहुत ही जबरदस्त कोर्टरूम ड्रामा मूवी, जिन्हें आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।